राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। इस चुनाव में जहां बीजेपी पीएम मोदी को ही फेस बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं की अलग अलग जिलों में सभा करवाने के कार्यक्रम भी तय कर दिए हैं और केंद्र के कई बड़े नेताओं को संभागवार जिम्मेदारी भी दी जा रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने अपने 3 दिग्गज नेताओं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को राजस्थान के मैदान में उतार दिया है। ये नेता अगले 3 दिनों तक प्रदेश में विभिन्न संभागों के दौरे पर रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों दिग्गज नेताओं को अलग अलग संभागों में भेजने की वजह पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। पिछले चुनाव में भरतपुर और जोधपुर संभाग में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा था, इसलिए मुख्य रूप से बीजेपी के इन दिग्गज नेताओं को यहां भेजकर पार्टी पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश में है। वहीं उदयपुर संभाग में भी बीजेपी की खास नजर बनी हुई है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन संतोषजनक था। आइए हम आपको बारी बारी से बताते हैं कि किस नेता को राजस्थान के किस संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित शाह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और बूथ मैनेजमेंट के महारथी माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को उदयपुर संभाग की जिम्मेदारी मिली है। शाह इस महीने के अंत में उदयपुर संभाग के दौरे पर हैं, जहां वे एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और इसके जरिए शाह उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव में जीत हासिल करने पर फोकस करेंगे। उदयपुर जिला बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसी गढ़ की दीवारों को मजबूत करने अमित शाह यहाँ आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उदयपुर संभाग में कांग्रेस से ज्यादा सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार क्षेत्र में पार्टी को 2 बड़े नेताओं का अभाव महसूस हो रहा है। पिछले कई दशकों से उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया बीजेपी की कमान संभाल रहे थे, लेकिन अब असम के राज्यपाल बना दिए गए हैं। वहीं राजसमंद की प्रमुख नेता किरण माहेश्वरी का निधन हो चुका है, इसलिए बीजेपी के सामने इस क्षेत्र की कमान संभालने के लिए कोई प्रभावशाली नेता फिलहाल नहीं है। इसे देखते हुए बीजेपी अमित शाह को यहां उतारकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। माना जा रहा है कि शाह कन्हैया लाल टेलर की नृशंस हत्या और सर तन से जुदा के नारे के मामले पर प्रदेश की गहलोत सरकार को घेर सकते हैं। राजनाथ सिंह। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर संभाग को देख रहे हैं। वे आज जोधपुर पहुंचे। शेरगढ़ के बालेसर में जहां उनकी सभा रखी गई थी, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से राजपूत वोटर्स ज्यादा हैं। इसे देखते हुए ही राजनाथ सिंह की यहां सभा करवाई गई है, जिसके जरिए जोधपुर की 8 विधानसभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है। जोधपुर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र भी है और यहाँ बीजेपी उन्हें घेरने की कवायद में जुटी है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर कड़ा मुकाबला करना पड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आरएलपी से गठबंधन किया और तब जोधपुर संसदीय सीट पर जीत हासिल की। जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 जून को भरतपुर में होंगे। यहाँ पर नड्डा पार्टी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा भरतपुर में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन भी करेंगे और उसके बाद नदबई में जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भरतपुर संभाग में भी काफी संघर्ष करना पड़ा था। यहाँ पर कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोक दल ने भी एक सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। इसलिए पार्टी इस बार चुनावी नतीजों को बदलने के लिए यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस बार भरतपुर संभाग में पार्टी को स्मूथ जीत दिलाने के लिए नड्डा ने खुद कमान संभाल ली है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।